और मैं अपनी जगह मानता हूँ कि सबसे अहम सवाल उनका ये था कि अगर वक्फ के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे? और हुकूमत को इस चीज़ का जवाब देना ही होगा। अब फ़िलहाल तो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। बंगाल में हिंसा चल रही है, नहीं चलनी चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हिंसा से हम उन्हीं लोगों के हाथ में खेल रहे हैं जिन्होंने इस बिल को लाके इस कौम को, इस मुल्क को अलग करने की कोशिश की। हमें इसका मुकाबला सड़कों पे नहीं, बल्कि जो रास्ता इख्तियार किया गया है अदालत का, हमें फ़िलहाल अदालत पे भरोसा करना चाहिए। सड़कों पे आके इस बिल को फ़िलहाल हम तब्दील नहीं कर सकेंगे। सर, कश्मीर को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहली, कल जो है पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर इशू हमारे लिए जुगुलर वीन है एंड वी कैन नॉट लीव इट। तो कौन सी नई बात है ना? आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे ये पाकिस्तान के चीफ ने पहली बार कहा हो। ये तो रट लगाते हैं इन चीज़ों का, जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन सर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा कि ऑन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज पाकिस्तान टू वेकेट पीओके। अच्छी बात है, तो मैं फिर वही कहता हूँ ना, कौन सी नई बात है? पार्लियामेंट का हुक्म है कि गवर्नमेंट को वो इलाका खाली कराना चाहिए, और ये आज की बात नहीं है, ये 90s में यूनानिमस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था उस तरफ के कश्मीर के बारे में। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, जहाँ आप लोग बहुत बेसब्री से और बहुत मतलब उछल कूद करते हो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसके बारे में, लेकिन चीन के पास जो हमारा हिस्सा है उस पर आप लोग खामोश क्यों रहते हो? आखिरकार जम्मू कश्मीर का जो नक्शा हमारे किताबों में है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, लेकिन क्या एक हिस्सा उसका चीन के पास नहीं है? तो मेहरबानी करके जब आप पाकिस्तान के हिस्से के कश्मीर पे उछल कूद करते हो, तो अब फ़िलहाल जो लद्दाख का हिस्सा चीन के पास है उस पर भी थोड़ा उछल कूद करिए। अगर मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये एक रॉ चीफ की जो बुक है उस पर अब महबूबा मुफ्ती ने भी आज बोला। उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज नहीं हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि फादर एंड सन डियो 5 अगस्त से पहले मिले थे। सुने, अगर महबूबा जी दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं, तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। दुल्लत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब दुल्लत साहब को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कल जब किताब रिलीज़ होगी तो फारूक साहब उनके साथ वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इस झूठ का साथ जो है फारूक साहब नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई है और अब नेक्स्ट हियरिंग है, तो व्हाट डू यू से? नहीं, अच्छी बात है। हमने इसलिए फौरी तौर सुप्रीम कोर्ट में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक पिटिशन वहाँ पे दर्ज की, जिसमें हमारे कुछ जवान ऑनरेबल एमएलए जो वकील हैं उन्होंने पिटिशन वहाँ पे फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे
और मैं अपनी जगह मानता हूँ कि सबसे अहम सवाल उनका ये था कि अगर वक्फ के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे? और हुकूमत को इस चीज़ का जवाब देना ही होगा। अब फ़िलहाल तो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। सर, बंगाल में हिंसा चल रही है इस मामले को। नहीं चलनी चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हिंसा से हम उन्हीं लोगों के हाथ में खेल रहे हैं जिन्होंने इस बिल को लाके इस कौम को, इस मुल्क को अलग करने की कोशिश की। हमें इसका मुकाबला सड़कों पे नहीं बल्कि जो रास्ता इख्तियार किया गया है अदालत का, हमें फ़िलहाल अदालत पे भरोसा करना चाहिए। सड़कों पे आके इस बिल को फ़िलहाल हम तब्दील नहीं कर सकेंगे। सर, कश्मीर को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहली कल जो है पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा